भैया इस गेट से निकल जा। क्या हुआ, अकेले हैं? वो क्लब घर में नहीं थे साहब, पर वहां से इतना पता चला है कि वो हैं कहाँ। इम्तियाज साहब के यहाँ चाय पर गए हैं। चाय पर? क्लब के चपड़ासी ने खुद देखा था साहब, तो वो मोटर पर गए हैं। अब तो जहां भी जाना हो मोटर पर ही जाते हैं। वैसे अंग्रेज ने क्या खूब वेजात की है। मैंने कहा आप सुन भी रहे हैं? नहीं, तुम चल दो यहाँ से। बेहतर सरकार। वैसे मेरा ख्याल है कि इंजीनियर साहब सचमुच आ गए तो आपके भाई साहब परसों तो नहीं निकलने। वो परसों ही जाएंगे। इरादा मुलतवी कर दे तो जुदा बात है। आप खुद देख लीजिएगा साहब, मैं गलत कह रहा हूँ या सच, पर इतना पता है आपके भाई साहब परसों नहीं निकलने के, ना ही अतरसों। लो वो आप पहुंचे। मेरा इंतजार कर रहे थे। घंटे भर से कहाँ रह गए थे आप? जी अभी आपके भाई मुझसे आपसे मैं कुछ नहीं कह रहा था, तुम जाओ यहाँ। कुछ मोटवाए में लगे हो। गड़बड़ बोल रहे हैं। ठीक तो हो। मालूम है अनवर ने खुदकुशी क्यों की थी? नहीं। इश्क में मुब्तला होकर, हुस्ना के इश्क में। ये बात मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही मालूम हुई है। उसने मेरी बीवी के इश्क में खुदकुशी की थी। रिश्तेदारों में अगर कोई था तो मैं और आप। मेरा अजीज तरीन दोस्त था, बचपन में मेरे साथ खेला था और उसने मुझसे मेरी बीवी छीन लेनी चाहिए, लेकिन हुस्ना ने उसे धुतकार दिया। अनवर ने फिर भी उसका पीछा जारी रखा। हुस्ना ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। इससे जो मायूसी हुई, उसके जुनून में उसने खुदकुशी कर ली। ये सब तुम्हें पता कब चला? कह जो रहा हूं, सबूत मिल चुके हैं। ये सबूत एक महीने भर से मेरे पास पड़े थे। जब रावलपिंडी से अनवर की खुदकुशी की इत्तला का तार आया था, मैं कराची में था। खास तौर पर वहां से रावलपिंडी पहुंचा, उसके तमाम कागजात जमा किए, इन कागजात का एक पार्सल बनाया और वो पार्सल लेकर यहां आ गया। मैंने तुमसे कहा था कि ये कागजात जला दो। जला डालना चाहता था। एक घंटा डेढ़ घंटा हुआ, रावलपिंडी पुलिस का एक आदमी वो नोटबुक लेकर आया जो अनवर की जेब से मरने के बाद निकली थी। ये नोटबुक रावलपिंडी पुलिस ने यहाँ की पुलिस को भेजी थी। आप मुस्तरब क्यों हो गए? क्या कहीं किसी इत्तेफाक से अनवर की खुदकुशी का सबब आप पूछ चुके थे? मैं पूछ चुका था, लेकिन शुरू का नहीं पूछता। क्या आपको वैसे मालूम था कि अनवर को हुस्ना से इश्क था? इतने बेकल क्यों हो रहे हो? अपनी बात पूरी करो। नहीं, मुझे बताएं, आपको मालूम था? हाँ, देखो, मैं उसकी हालत देख चुका था। वो पागल सा हो रहा था। इसके मुतालिक मुझसे कुछ नहीं कहा? क्या कहता? क्या कहता मैं? जब इस किस्म की बातें बाहर के लोगों से पता लगती हैं तो नागवार गुजरती हैं, और मुमकिन है कि मुझे शक हो। और मैं तुम लोगों से मिलता ही कब था? जब कभी कभार लाहौर आए तो बस। और तुम जो उसके साथ एक ही घर में 1 साल रहे हो, तुम नहीं जान पाए तो।
रानी हुस्ना एक वज़ीरदार खातून है, बहुत अच्छी तरह जानती है कि उसको क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, हुस्ना हूर है, सब जानते हैं कि वो हूर है। और अब तो तुम अपनी बात तो खत्म कर लो। उस पार्सल में से मुझे एक खत मिला। खत को देखते ही मैंने हुस्ना की इम्ला पहचान ली। देखो, अनवर का हुस्ना को खत लिखना कोई अजीब बात नहीं है। मतलब नहीं है, लेकिन मैंने वो खत पढ़ लिया। नहीं पढ़ा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं आपको खुद दिखाता हूँ। हाँ, लिखती हैं हल्काब वगैरह कुछ नहीं। लिखती हैं अनवर, अगर मैंने जवाब न दिया तो आप खुद यहाँ आन पहुंचेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे अपने शौहर से मोहब्बत है, बस ये मेरा जवाब है। यही, सिर्फ यही और हमेशा यही। मेहरबानी से मुझे फिर तकलीफ ना पहुंचाइए। चलो। ये तारीख क्या लिखी है खत? तारीख पे इत्तेफाक से अनवर ने खुद लिख दिया है कि आज 18 अक्टूबर की सुबह मौसू हुआ है। अच्छा, पागल हो गया। तहरीर से तो यही लगता है। लेकिन मैंने सिर्फ इतने पे ही इत्तेफा नहीं किया, मैंने वो पार्सल भी खो दिया जो अनवर की मौत के मैं वहाँ से लेके आया था। हाँ, ये आपका भी जिक्र है। भाई, इसकी क्या जरूरत है? मुझे अपनी भाभी की पाकबाजी के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं। क्यों बार बार ये खत खोले जा रहे हो? हाँ, ये अजीब बात है कि तुम्हारे हाथ के खत लग गए। अच्छी बात है। दोस्त, अगर आपके कहने पर अमल करके मैंने ये सबूत जाया कर दिए होते और बाद में किसी और के कहने पर मुझे ये बात पता चलती तो मुझे यकीन क्यों करा सकता था? मालूम ये होता है कि यकीन ने तुमको शक्की बना दिया है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर ये शक तुमको 1 साल पहले हो जाता तो ये वाकया जो रूनुमा हुआ ये टल जाता। खैर, कसूर मेरा है, मैंने तुम्हारी आंखें नहीं खोली। अगर उस वक्त अनवर से तुम्हारी दोस्ती टूट जाती तो शायद वो खुदकुशी भी ना करता। और ये सबूत मेरे हाथ ना आते। दूसरों को तुम्हारे सुकून कल्ब की खातिर भारी कीमत अदा करनी पड़ी। लेकिन मेरा ये कहना बेसूद है कि मुझे अनवर की मौत का सदमा पहुंचा। मेरा इशारा उस तरफ नहीं था। तो फिर किसकी तरफ था? तुम्हारी बीवी की तरफ था। जरा सोचो, उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। क्या मतलब है? वो अपने आप को इल्जाम दे रही होगी। तो और वो कर भी क्या सकती थी? वो गमज़दा जरूर थी, लेकिन उस तरफ नजर नहीं आती थी। तुम्हारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा होता है वो तुमको नजर नहीं आता। अगर कोई चीज अचानक तुम्हारी आंखों के सामने ले आई जाए तो तभी नजर आती है। और हुस्ना में बर्दाश्त करने की भी बहुत हिम्मत है। उसने अपना फर्ज अदा किया। कब से अदा कर रही है? उसने अपना फर्ज अदा किया। मैं उससे बर्दाश्त कर दूंगा, मैं उसकी दिलदारी करूंगा। आप देखेंगे, आप देखेंगे, देखेंगे, आप देखेंगे।
ऐसे लगता है जैसे शादी का इब्तदाई ज़माना दोबारा बसर कर रहा हूँ। जैसे आज से वो सारी की सारी मेरी। तो हुस्ना की दिलदारी जो है ना वो वक्त के लिए छोड़ दो। तुमने खत पढ़ लिया, तुम्हें सब कुछ मालूम हो गया, तुम इसी पर इत्तफा करो। अगर तुम उसको ये नहीं बताओ कि तुम्हें कुछ पता है तो तुम्हारी शुक्रगुजार जरूर करो। तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन है? हाँ। देखो, जो चीज़ें तुम्हें अच्छी लगती हैं वो मुझे भी लगती हैं। अब तो खुश हो ना? तब जाइए और अपना सामान बांधिए। वो हमारे एक इंजीनियर साहब आ रहे हैं, हमारी आब रसानी की एक मीटिंग है। वहाँ चूल्हे में गई आब रसानी की मीटिंग। यार तुम नौकरी के जंजाल को तो बहुत अच्छी तरह जानते हो। असल में बात यह है कि परसों हुस्ना की सालगिरह है। पिछले साल हम हुस्ना की सालगिरह पर श्रीनगर में थे। उसे वो जगह बहुत पसंद है, इसलिए उसी साल मैंने अगले साल के लिए हट बुक करा दी थी। वो तो ऐन वक्त पे आप जो अच्छे खासे गुल मोहम्मद समझे जाते हैं साथ चल पड़े। नामुनासिब बात की है। नामुनासिब की भी एक ही कही। वैसे आपने खुद देखा होगा कि हुस्ना आपके जाने पे बहुत खुश हुई थी। असल में हुस्ना को आपसे बहुत लगाव है। बस मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। असल में बात यह है कि हमने कल की रवानगी आपकी वजह से मुकर्रर की थी। आप नहीं चल रहे तो ठीक है, मैं और हुस्ना रवाना हो जाते हैं। यहाँ से जाना चाहता हूँ दूर। हाँ, तुम्हारे लिए ये ठीक है। तुम कल सुबह चले जाओ। अलबत्ता शाम से पहले हुस्ना को सर उठाने की मोहलत नहीं मिलेगी। हुस्ना को वाकई सर उठाने की मोहलत नहीं मिल सकती। क्यों? आखिर मुझे सर उठाने की मोहलत क्यों ना मिलेगी? हुस्ना, वो दरअसल मैं शायद से ये कह रहा था कि मैं शायद परसों तुम दोनों के साथ ना जा पाऊँ। मेरी कुछ मीटिंग्स हैं, मुझे 2-4 रोज यहाँ लग जाएंगे। तुम्हारी क्या राय है? जैसा आप ठीक समझिए कर लीजिए। और चूंकि आज हमारी आखिरी रात है इसलिए इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। लेट्स हैव सम म्यूजिक। Go. Going back to Karachi. लेकिन इतनी जल्दी? तुम्हारी ट्रंक तो तैयार है ना? लेकिन Come on, such a nice music. Come on, let's have a dance. हामिद भाई, आप जाकर ट्रेन स्टेशन से टिकट नहीं ले आते? हाँ। अगर आप चले जाते तो अच्छा था। ठीक है। क्या हुआ है यार? हुस्ना, ये पार्सल भी? क्या इस पॉकेट बुक में मेरा कोई खत भी मिला था? हाँ। क्या आपने पढ़ा उसे? क्यों? मैंने एक शख्स की जान ली। क्या इसीलिए आपने मुझे चूमना चाहा? नहीं हुस्ना, ये बात नहीं है। मैं तुमसे इस बात का जिक्र तक नहीं करना चाह रहा था। खुद हामिद भाई ने भी यही सलाह दी थी। लेकिन सच बात यह है कि तुम्हें देख के मैं जैसे रिक्कत के एक सैलाब में गर्क हो गया था। लेकिन
चूमने की कोशिश करने पे तुमने लफ्ज क्या कहा था उसने? वाहियात। मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझसे वादा कीजिए कि इस बात का जिक्र फिर कभी ना करेंगे, इशारतन भी नहीं, ना अब ना फिर, कभी नहीं। वादा करता हूँ। देखिए, अपना वादा पूरा कीजिएगा। मैं आपको जानती हूँ। ये बात सोचकर मेरी रूह कांपने लगती है कि आपको ये बात मालूम हो चुकी है। अंदर आते ही मैंने आपके चेहरे पे पढ़ लिया था कि आप इस बात से वाकिफ हो चुके हैं। मुझे उम्मीद, मैं दुआएं मांगती रहती थी कि आपको पता न चलने पाए, लेकिन अंदर आते ही मैंने देख लिया। असल में मैं आपसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ और हामिद भाई के जाते ही मैं दिल में कह रही थी कि ये आएंगे और मुझे चूमने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि ये ज़रूरत है कि कुछ दिनों को कहीं चल जाए। लेकिन मैं कल जाना नहीं चाहती। लेकिन तुमने अभी कहा था। अब मैंने इरादा बदल दिया। तैयारी तक का वक्त नहीं। तो परसों तो चलोगी ना? कम से कम आज नहीं। ये लो तुम्हारे टिकट। हम नहीं जा रहे। क्या? हुस्ना ने जाने से इनकार कर दिया। क्यों? मुझे क्या मालूम क्यों। तुमने उससे कुछ कहा तो? उसने मुझसे पार्सल के बारे में पूछा और मुझसे इनकार नहीं हुआ। बस यूं ही बैठे बैठे आपसे आप, तुम्हारा कोई इशारा किए बगैर? खुदा के वास्ते मुझ पे जिरा ना कीजिए इस बात पर। काश आप समझ सकते कि मेरे ज़हन में किस किस तरह के ख्यालात गुजर रहे हैं। इस तरह मत सोचो। मैं उससे बात करता हूँ जाकर। जी मैं आ गया हुजूर। तुम जाओ, अभी कोई काम नहीं है। मैंने कहा एक बात सुनी थी बाजार में, सच है क्या? कि आज पुलिस का सिपाही अनवर मियाँ की पॉकेट बुक लेकर आया था। उसमें खैरात के लिए बहुत सा रुपया था। बकवास है। पुलिस के सिपाही का भाई बता रहा था। पुलिस के सिपाही को अच्छी तरह मालूम है कि पॉकेट बुक में कुछ नहीं था। होना तो चाहिए था हुजूर। वो कभी कभार ही यहाँ आते थे, मगर जब भी यहाँ आते थे तो बहुत सा रुपया लुटा कर जाते थे। बहुत अच्छा करते थे। पिछले साल वो बुढ़िया करीमन नहीं थी जिसके बेटे को दिख हो गई थी और आपने उसे 10 रुपए दिए थे। अनवर मियाँ ने उसे 20 रुपए दे डाले थे। क्या हाल फॉल कर गया। अनवर तब यहाँ था कहाँ? वाह मियाँ वाह, मैंने उन्हें अपनी आंखों से यहाँ देखा था। बुढ़िया करीमन अपने बेटे को लेकर कसूर चली गई थी। मेरे कश्मीर जाने से 2 रोज पहले, उससे 1 रोज पहले मैंने उसे पैसे दिए थे। जी हाँ। हाँ क्या मतलब? अनवर उस वक्त यहाँ नहीं था।
बुढ़िया के कसूर जाने से एक दिन पहले वो यहाँ आन पहुंचे थे। मतलब मेरे कश्मीर जाने के 2 रोज बाद? जी, सुबह वाली गाड़ी से आए थे। होटल में ठहरा था? जी नहीं, यहीं ठहरे थे, मगर यहाँ आपके भाईजान के सिवा और कौन था। वो भी सुबह दफ्तर चले जाते थे, 2 दिन में उकता कर वो वापस चले। तुम चल दो यहाँ से। वो यहाँ आया था और हामिद मैंने कुछ ना कुछ आने पर हमारा कर दिया। आप जैसा वकील होना खुशकिस्मती की बात है। और यकीन मानो कि ज्यादा इसरार भी नहीं करना पड़ा। नहीं, आप कुछ ना बोले, मुझे बोलने दें। किसी चीज में मेरी जीत भी तो हो। यकीनन आपने अपना जरूरी काम छोड़कर हमारे साथ चलने पर रजामंदी जाहिर करती होगी। बिल्कुल। देखा, पूछ लिया ना मैंने। यकीनन हुस्ना आपके कहने पर फौरन आमादा हो गई होगी। तुम्हें ये बात नागवार गुजरी है? नहीं नहीं, नागवार क्यों गुजरती? सफर पर जा रहे हैं। सफर पर तो जितने ज्यादा लोग हो उतना ही मजा आता है। अलबत्ता अगर कहीं भाग के जा रहे हो तो फिर लोगों का कम होना ही बेहतर है। ये क्या बात है? जैसे पिछले साल मैं और हुस्ना कश्मीर भाग के गए थे ना। तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। आपने मुझे बताया तक नहीं कि अनवर पिछले साल यहाँ पहुंचा था। मुझे नहीं मालूम, मुझे याद नहीं पड़ता। लेकिन बहाने बनाकर मुझे टालिए नहीं। आप अच्छी तरह जानते थे कि हुस्ना मेरे साथ सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि अनवर यहाँ पहुंच रहा था। फर्ज करो कि तुम्हारी बात सही है। यूं ही हुआ, जो कुछ खतों में लिखा है वो सब ठीक है, लेकिन इससे तुम्हारी मालूमात में इजाफा, ये तकलीफ नहीं होती। जी नहीं, थोड़ा सा इजाफा जरूर करती हैं मालूमात। जर्रे पे जर्रा रखते जाइए, बिल आखिर पहाड़ बनकर आप ही को दफन कर देगा। और आप भागते सिर्फ तभी हैं जब आप डर रहे हो। अनवर ने हुस्ना को खत नहीं लिखा, जानता था कि घड़ा घड़ा में जवाब आ जाएगा। मैं अपने शौहर से बेहद मोहब्बत करती हूँ, मैं इंतजार करती हूँ यहाँ ना आए। समझ गई हो कि वो आ रहा है। दिल से दिल को राह होती है ना। तुम पहले शौहर हो जिसको इसलिए सदमा हो रहा है कि उसकी बीवी ने फर्ज ज़ौजियत अदा की। फर्ज, फीका लफ्ज। दुनिया में जो नेक औरत है। आप औरत ही की बात कर रहे हैं या बीवी की? एक ही बात। एक ही बात। देखिए, मैंने उससे शादी इसलिए की थी क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत थी और मेरा ख्याल था कि मुझसे भी मोहब्बत की जा रही है। दुनिया में हजारों औरतें नेक हैं, लेकिन उन हजारों औरतों में से सिर्फ एक थी जिसे मुझे चाहना चाहिए था। शायद अगर वो उसे चाहती थी तो फिर मैं क्या था? अगर अंदर जिंदा होता उससे निपट लेता, लेकिन वो मर चुका है। उसी औरत की मोहब्बत में खुदकुशी कर चुका है। तुम्हारा क्या ख्याल है? कि मेरा ख्याल कुछ नहीं है, सिर्फ चाहता हूँ कि उसना खुद यहाँ आए, मुझे बताए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे दुख किस बात का हो रहा है। हुस्ना यहाँ आएगी क्योंकि हुस्ना मेरी बीवी है। उसके अमाल को परखना मेरे बस में नहीं है।
तुम्हारी अकल जो है वो मर चुकी है। नहीं आमिर भाई, आप नहीं समझ रहे। उसे मुझसे घेर हो चुकी है। क्योंकि जब आप नहीं थे, आप देखते, आपकी मौजूदगी में उसे मुझसे शायद घिन ना होती। अब यहाँ आना होगा, वो यहाँ आएगी और सब बताएगी। उसने यहाँ आएगी। उसना, देखो तुम क्या करना चाहते हो। मैं उसे बुलाऊंगा, वो यहाँ आएगी, सब बताएगी। बोलिए मत अभी, करो, शायद ये अभी, मत करो। अभी हामिद भाई अभी आएगी। उसना, उसके साथ बड़े मियाँ हैं मैं उसका ऊपर। इंतजाम कर लूंगा। उसना, बेअकल अगर बदनसीब इंसान। अगर हुस्ना मुझे चाहती थी तो अनवर को धुतकार देना उसके लिए मुश्किल नहीं था। और अगर वो उसे चाहती थी तो फिर मैं उसका एहसान मंद नहीं हो सकता। हुस्ना, आपने बुलाया मुझे? हाँ हुस्ना, मुझे तुमसे कुछ। आप कहाँ चले भाईजान? यहीं ठहरिए। हुस्ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम जो भी जवाब दोगी मैं यकीन कर लूंगा। मुझे यकीन देख लिया तुमने? ना मैंने इनसे कुछ कहा, ना ही कोई इशारा किया, लेकिन ये कह देने पर मजबूर हूँ कि हामिद भाई, अगर आप जाने के लिए तैयार ना होते तो मैं कभी भी ना जाती। आज ना, मगर अब से 2 हफ्ते पहले। और यार क्या अहमकाना सवाल किए जा रहे हो। मैंने तुमसे कहा नहीं हामिद भाई, ये कोई अहमकाना सवाल नहीं है। ये बात तो फितरती है और इनको मुझसे सवाल पूछने का हक है। हमें अपने हुकूक का एहसास होना चाहिए और दूसरों के हुकूक का एहतराम करना चाहिए। 2 हफ्ते पहले मैं आपके साथ अकेले जाने को तैयार थी, लेकिन जब हामिद भाई ने जाने की तजवीज़ की तो मुझे दिली खुशी हुई। तो इसका ये मतलब हुआ कि मेरी मौजूदगी तुम्हें उकता डाल? नहीं, उकताती नहीं, लेकिन बेहद तकलीफ दे जरूर होती। पूछ सकता हूँ क्यों? अब हम इस हद तक गुफ्तगू कर चुके हैं तो आप ये भी पूछ सकते हैं। इसलिए कि जो दर्दनाक वाक़या आपको अब मालूम हो चुका है, उसकी वजह आपको उस वक्त मालूम न थी, और अब मालूम हो चुकने के बाद आप समझ चुके होंगे कि मैं दिल में किस कदर गमनाक थी। आपको बखूबी ये अंदाज़ा है कि अगर हम अकेले यकजा होते तो मेरा अपने जज्बात को छुपाना 1 घंटे के बाद दूसरे घंटे में बहुत मुश्किल होता। ऐसे में किसी तीसरे शख्स का होना। अब तो हो गया इत्मीनान तुम्हें। लेकिन ऐन वक्त पर खुशकिस्मती से हामिद भाई ने कह दिया कि वो हमारे साथ चलेंगे। इस मामले पे इन्होंने कभी तुमसे कोई बात नहीं की? इसका जवाब मत देना हुस्ना, मत देना इसका जवाब। ये अलील है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब ठीक हो जाएगा तो इसको सब समझ में आ जाएगा। एक जान हिला वजह जाती रही। क्यों हुस्ना? हुस्ना, मैं तमाम खतूत देखना चाहता हूँ जो अनवर ने तुम्हें लिखे थे। ठीक है, मैं ले आती हूँ। एक एक खत देखूंगा, तमाम खत खुद पढ़ूंगा। ये लीजिए चाकू, मेरी मेज की दाएं दराज में पड़े हैं, खुद पढ़ लीजिए। बहुत खूब। बैठो। हुस्ना, इसे माफ कर दो। ये नहीं जानता कि ये क्या कह रहा है, लेकिन तुमसे दीवानावाद प्यार करता है। लेकिन रहम करना नहीं जानते। कमजोर दिल के लोग ऐसे ही होते हैं, लेकिन इश्क करता है तुमसे, इश्क। शायद, पर तब तक गए, सब गए।
हुस्ना, मुझे माफ कर सकती हो? उठिए, उठ खड़े हो नहीं कह दो, एक बार कह दो तुमने मुझे माफ कर दिया है। ठीक है, लेकिन उठ जाइए, मुझे देखकर दुख होता है। पता नहीं मेरे दिल में समा क्या गई थी। यकीन करो मैं शदीद सदमे से गुजर रहा हूं। मैं देख सकती हूँ, लेकिन संभालिए अपने आप को। तुम ठीक कह रही थी, लेकिन तुम्हें मेरी हालत भी तो समझनी चाहिए। अब सब कुछ खत्म होने के बाद तुमने देख ही लिया है कि इस जुनून के मानी क्या है। मुझे तुमसे इश्क है, और मैं समझता हूं कि ये बात अहम है कि हम एक दूसरे को समझें। हुस्ना, हमारी शादी को कोई 5 साल हो चुके हैं। इन 5 सालों में कभी मैंने तुम्हें शिकायत का मौका दिया? मेरा ख्याल है नहीं। और 5 साल, आखिर 5 साल होते हैं हुस्ना। लगता है तुमने मुझे माफ नहीं किया। हुस्ना, मैं फिर तुम्हें कब हंसता हुआ देख सकूंगा? आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं? देखो, तुम मुझसे वादा ले चुकी हो, कभी इस बात और पे मैंने आपसे कहा था कि आप अपना वादा पूरा ना कर सकेंगे, और वादा शिकनी आपके लिए फायदेमंद ना होगी। मेरा यकीन कीजिए, मुझसे और कुछ ना पूछिए। जब कोई अंदेशा ना रहेगा तो मैं आपको बगैर पूछे सब कुछ बता दूंगी। मैं वादा करती हूँ, और मैं अपने वादे पूरे किया करती हूँ। बहुत अच्छा हुस्ना, तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन चलो मेरे साथ। मुझे ये देखे, मैं हामिद भाई से बात कर लूंगा। वो तो ऐसे भी सिर्फ तुम्हारी वजह से ही साथ जा रहे हैं। देखो, अगर हम इनके एक दूसरे के साथ खुशी से जाएंगे तो हामिद भाई को भी ज्यादा खुशी होगी। लेकिन चलो मेरे साथ। मैं जानता हूं कि कुछ बातें तुम्हारे लिए गमनाक होंगी, लाजिम है, लेकिन मैं तुम्हें इन बातों को भुलाने में मदद दूंगा। कसम खाता हूं कि इन बातों की तरफ कभी इशारा तक नहीं दूंगा। तुम देख लोगे कि मेरे इश्क में। आप इसरार ना कीजिए। आपने इसरार किया तो मैं चली तो जाऊंगी। मैं इसरार नहीं कर रहा हुस्ना, मैं इल्तिजा कर रहा हूं। मेरे साथ चलो हुस्ना। तुम सोचो तो कि तुमने क्या किया है। सारी जिंदगी इसकी तलाफी करने में गुजार दूंगा। मैं समझ सकता हूं, मुझे एहसास है कि थोड़ी देर को हुस्ना अपनी जगह मुझे रख के देखो तो।
तुम इस अजियत को और तूल क्यों देना चाह रही हो उसना? तुमने अभी कहा कि जब कोई अंदेशा बाकी नहीं रहेगा, तो अंदेशा है क्या? अंदेशा मुनहसिर किस पर है? तुम पर या मुझ पर? हमें ऐसा क्या है जिसे वक्त बदल सकता है? उसना, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। अब भी चाहता हूं, और इस वक्त तो ऐसे चाह रहा हूं जैसे शायद पहले कभी नहीं चाहा। तो मेरी बीवी हो उसना, मेरी बीवी। कितनी प्यारी हो, कितनी हसीन हो। मेरे साथ चलो उसना, मेरे साथ चलो उसना। नहीं नहीं नहीं, इसलिए कि क्यों? उससे बेवफाई होगी? फर्ज करो मैं इसरार करूं। इसरार कैसे कर सकते हो? और अगर मैं हुक्म दूं तो? 1 मिनट में मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दोगे और तुम्हारा जबर मुझे आजाद कर डालेगा। मैं हुक्म देता हूं, हुक्म देता हूं। क्या तुम ये चाहते हो? हमारी बाहमी ताल्लुकात इस नौबत पे आप पहुंचे? बोलो, सब बोलो। मैं अनवर से मोहब्बत करती थी और अब भी करती हूँ। मुझे उससे मोहब्बत थी और मुझे आपको ये बताने में शदीद मसरत हो रही और आप कभी ना देख सके। मैं अपने राज को चीख देने की तमन्ना में घुटी चली जा रही थी और अपने आप से कह रही थी कि वक्त आ रहा है, आ रहा है। अब वो आ गया। मुझे उससे मोहब्बत थी, मुझे उससे मोहब्बत है और मैंने इस दुनिया में किसी और से मोहब्बत नहीं की। अब आप रुके, अब आपको सुनना होगा। आप चाहते थे ना कि मैं बोलूं, अब मैं बोल रही हूं। अब मैं इसरार करती हूं कि आप सुने। आपने मेरे लिए कभी क्या किया? आपने कभी मेरी कोई मदद की? जो चीज आपको देख लेनी चाहिए थी, आपने कभी देखा? क्या आपको इसका शुभा तक हुआ? नहीं। एक इंसान को अपनी जान देनी पड़ी और ये वाकया भी आपकी आंखें ना खोल सका। जब आप पर ये ना गुजर रही थी जो अब गुजर रही है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि मुझ पर क्या गुजर रही होगी? आप समझते रहे कि मेरा गम आपके दोस्त की मौत के लिए था, लेकिन आप देख ना सके। मेरे सीने में रूह तक कुचली जा चुकी थी और फिर आपको वो वाकयात मालूम हुए। और वो वाकयात क्या थे कि मैं आपकी बीवी इन तमाम सालों की मुद्दत में खामोशी के साथ आपकी तमानियत कल्ब के लिए वो खिदमत सरअंजाम देती रही जिसे दुनिया मेरे फर्ज के नाम से जानती है। और फिर अचानक आपके दिल में अचंभा पैदा हुआ और गुजरे हुए वक्त की तलाफी करने को आपने मेरे हरीम कल्ब में घुसना चाहा। नहीं शायद, ये नहीं हो सकता, ना आपसे ना मुझसे। आप सर उठा के किसी के दिल में नहीं घुस सकते। आपने मेरी रूह खोल के देखनी चाहिए।
उसे देखने की तस्कीन अब आपको मिल चुकी है। अब आपके लिए इसमें और कुछ भी नहीं। तुम ठीक कह रही हो उसना। खुद मुझे भी ये बात समझ आ चुकी है। जानती हो अब मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। घर से निकाल दूंगा तुम्हें। मैं खुद चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। मुझसे किसी किस्म का मुतालबा ना कीजिएगा और ना ही मेरे नजदीक आइएगा। तर्स खाते रहने की और सख्त नहीं है मुझ में। मैं एक बार खुदा हाफिज कह दूंगी तो आपके लिए मर जाऊंगी। हुस्ना, कहाँ जा रही हो? हुस्ना, मुझे छोड़कर ना जाओ। हुस्ना, हुस्ना।